हेलो जी। डे नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे 7 डेज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस आप डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं, मैंने आपको सिखा दिया डे नंबर 5 तक। डे 6 के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट और टपल को डिस्कस करेंगे। लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है, ये मतलब आपने सी प्लस प्लस के अंदर अरेज का नाम सुना होगा। अगर कुछ भी सीखना है ना, मैंने बता दिया हमारा 6 डे है और इसके अंदर हम क्या डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कुछ सीखना है ना तो फोकस होकर सीखना है आपने। जो भी आपकी इर्द गिर्द की आवाज़ें आ रही हैं वीडियो में या आपके कुछ ना कुछ होता है, आपकी रुकावटें बन जाती हैं, उसकी वजह से आप सीख नहीं पाते। तो पहले तो आपने बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो बदले में आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। डे नंबर 6 है, डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अपने जो ये मैंने नोट्स आपके लिए अपने हाथ से बनाए हैं, तो अगर आप फाइबर को ऐड कर लो यहाँ पे। हाँ, ये डे नंबर 6 आ गया, ठीक है। तो मैंने अपने हाथ से जो नोट्स लिखे हैं वो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेने हैं। तो डाउनलोड कर लेने हैं आपने नोट्स मेरी वेबसाइट से जाके, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। अभी 1 मिनट हो गया, आपने कुछ भी नहीं सीखा। चलो सीखने शुरू करते हैं। यार जितना टाइम मुझे दे दोगे ना डेवलपर सीख को सब्सक्राइब करने के बाद, उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, तो अगर आप कोई बंदा काम कर रहा है ना तो उसको फॉलो करना चाहिए, बचाए कि ये सो कोल्ड पाकिस्तानी मेंटोर्स हैं। इन्होंने आईटी को तबाह कर दिया। खैर, उसकी मैं बात करता रहता होता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ डेटा इनपुट एक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब है? जो यूजर इनपुट कर रहा होता है उसकी टाइप क्या होती है डेटा की, तो उस डेटा टाइप का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे समझना है। जैसे वो लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आपको नाम से जाहिर है कि लिस्ट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आइटम्स की लिस्ट है। और आप यहाँ पे देख लो, मैंने एक वेरिएबल बनाया, बस नाम उसका माई लिस्ट कर दिया, इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। एंड ये मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, 1 2 3 लिखा और साथ में हेलो भी लिख लिया। आप लिखें ना लिखें, ये यहाँ पे इसकी जो है ना, क्या हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा था ना, तो कास्टिंग ना भी करें ना तो ऑलरेडी प्लेटिन होती है। मतलब यहाँ पे हम इंटीजर को भी ऐड कर सकते हैं और साथ में स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, फ्लोट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो मैं बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ये 1 बाय 1 आपके सामने फंक्शंस परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड करता हूँ। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको डेटा डिलीट करना पड़ेगा। जब इंस्टॉल दोबारा से करोगे ना तो वहाँ पे आएगा ओपन विद टास्क मैनेजर, इस तरीके से कुछ ऑप्शन बना होगा, तो आपने उसको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे हम मेन डॉट पी वाई बना देते हैं, मेन डॉट पी वाई। और यहाँ पे लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने कमेंट लगा दिया। अब एक लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट इक्वल्स टू, अब ये एक लिस्ट है, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 1 2 3 एंड 4 एंड हम चलो, हाँ चलो 5 तक लिस्ट बना लेते हैं। अब ये एक लिस्ट बन गई है। अब ये आप इसको साबित कैसे करोगे कि ये वाकई लिस्ट है? मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये वाकई ही लिस्ट है। प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ये देखो क्लासेस की लिस्ट है। और अगर आप इसको ऐसा करोगे ना, हाँ, वैसे तो ऐसे भी हो सकता है, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब ये चीज़ क्या होगी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये भी अभी अभी भी लिस्ट है। ये लिस्ट के अंदर टपल तो है ना, बायर तो लिस्ट ही है ना, बायर तो लिस्ट ही शो हो रहा है ना। ऑब्वियसली फिर इसके अंदर आप कुछ भी डालते रहोगे, ये लिस्ट के अंदर वैसे लिस्ट है, मल्टी लिस्ट है, लेकिन होगी तो ये लिस्ट ही। तो इसके 1 2 3 और 4, ये 4 आइटम्स है ना, तो इसका मतलब है 0 2 3 इंडेक्स जाएगा ये। जैसे ये जो इंडेक्स वैल्यू होती है ना स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्रामिंग के अंदर, वो 0 से स्टार्ट होता है। नॉर्मली मैथ के अंदर तो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे 0 होता है। खैर, तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिखा दी कि ये एक लिस्ट है। अब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हो, 1 2 3। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं इसकी टाइप क्या होगी। तो प्ले करते हैं, तो ये टपल बन गया। अब टपल का क्या मतलब हुआ? ये तो यहाँ पे कोमा आ गया ना, और ये टपल हमने जैसे देखा था, हम ऐसे बनाते थे टपल। मतलब इसके अंदर हम कुछ लिख रहे हो तो टपल वैसे बनता था, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल वैल्यूज के अंदर चले जाओगे ना तो वो टपल बन जाएगा। अब टपल की अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपके ये जो आइटम्स है ना। तो बैकग्राउंड नॉइज को यार जरा इग्नोर करो। यार बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना बनता है, बाहर बच्चे का शोर आ रहा है, रमजान का महीना है। खैर, यार देखो, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, तो अगर आप बैकग्राउंड नॉइज को या कोई भी मेरी तरफ से या आपकी तरफ से जो हर्डल वगैरह आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको देख के आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, चाहे प्रोग्रामिंग सीख रहे हो चाहे कुछ और सीख रहे हो, तो अगर आप इसको देख के भागोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। थोड़ा सा आपको मुसीबत मुशक्कत करना पड़ेगी।
खैर अब एक्सेस करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। पहले तो इसको ना ज़रा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ सिंपल लिस्ट ही रहने देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे जो हम यहाँ पे टाइप इसकी चेक कर रहे हैं ना, वो भी हटा देते हैं। अब सही है। तो अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं, नोट्स के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखो, ये इसका कोड लिखा हुआ है, माई लिस्ट है, और इसका यहाँ पे ये ब्रैकेट्स है, एंड देन यहाँ पे इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, 1 2 3 आप हमारे 0 3 इंडेक्स जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 0 to 4 इंडेक्स जा रहे हैं हमारे। तो चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे पड़ा हुआ है ना, यानी कि एक्सेस करना चाहते हैं हम एलिमेंट को, तो हम सिंपल यहाँ पे ऐसे माई लिस्ट लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू को पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो 3 इंडेक्स के ऊपर कुछ एलिमेंट जो पड़ा हुआ है ना, उसको हम लेना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये देखो 4 है, 3 के ऊपर 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना 3 और 4 के ऊपर, 4 तो है नहीं है वैसे, हाँ है वैसे, हाँ है। 3 और 4 जो है ना उसके बीच में ये जो कर दिया है ना हमने, ये इसको क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बता दो क्या कहते हैं इस चीज़ को। ये देखो 4 पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और जो बाद में था तो वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं ज़रा कमेंट्स के अंदर बता देना। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 4 के बीच में अगर लेना चाहते हैं, तब यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं या नहीं। ये देखो 3 और 4 यहाँ पे आ गया। तो हम अगर 0 से 4 की तरफ लेके जाएं तो ऑब्वियसली 5 भी बीच में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 0 to 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे प्ले करते हैं दोबारा से, तो ये देखो 1 और 2 आइटम्स एक्सेस हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एक्सेस। आप नेगेटिव कर सकते हो नेगेटिव तरीके से, यानी कि आप -1 कर लो, अगर -1 से 2 की तरफ ले एक्सेस करना चाहते हैं एलिमेंट, तब क्या होगा, तो ये देखो 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो -1 आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे -2 कर सकते हो, और इसको पॉजिटिव तरीके से रहने दो। तो प्ले करते हैं एंड लेट्स सी, ये देखो 2 और 3 आपके आ गया यहाँ पे, यानी कि ये बैक से हो रहा है ना यहाँ से। पहले 0 इधर से स्टार्ट हो रहे थे, अब 0 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 4 और 5 यहाँ पे, 3 और 2 आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पे 0 स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे 1 था, और 1 ऑब्वियसली 2 है, और जो -2 है वो 3 है। तो आपको शायद समझ आ गई है। उसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको चेंज आइटम। मतलब आपके पास कोई आइटम दिया हुआ है ना लिस्ट के अंदर, उसको आप चेंज किस तरीके से कर सकते हो। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है, आप यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, यानी कि ओबियसली, और उसके बाद आप माई लिस्ट लिखोगे। माई लिस्ट के अंदर आपका जो इंडेक्स नंबर 2 है ना, इंडेक्स नंबर 2 के आगे आप क्या करना लिखना चाहते हो, आप फॉर एग्जाम्पल करना चाहते हो, हाँ इस तरीके से आप यहाँ पे कर नहीं सकते, आपको पहले तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। चलो एच करना चाहते हो, ठीक है, अभी आप प्ले करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो अगर आप इसको दोबारा से डिस्प्ले करवाते हो ना, तब आप इसको कर सकते हो एक्सेस। तो प्ले किया तो लाइफ जिंका लाला, यहाँ पे देखो, ये देखो एच आ गया, 3 की जगह पे आपका एच आ गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अगर हम इस कोड को रिमूव करेंगे तो और इसको दोबारा प्ले करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, तो ऑब्वियसली वो दोबारा से यहाँ पे लिस्ट आ गई। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिंग आइटम, अब ऐड आइटम कर सकते हैं, और उसके बाद रिमूव भी करेंगे और लेंथ भी फाइंड करेंगे। हम ऐड किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ये माई लिस्ट है, इसके अंदर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड नाम पे यहाँ पे देखो फंक्शन होता है, और यहाँ पे आप अपेंड क्या करोगे, चलो फॉर एग्जांपल 6 कर दिया आपने, अपेंड कर दिया, एंड उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने उस लिस्ट को, उस लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये 6 ऐड हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये जो कोड है ना आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, मेरी वेबसाइट से आपको कोड मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं माई लिस्ट, ठीक है, और इंडेक्स नंबर जो है ना, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो है ना, उसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, माई लिस्ट डॉट रिमूव, और इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 हम पुट कर देते हैं, एंड दोबारा से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम माई लिस्ट कर देते हैं। तो प्ले करते हैं, लेट्स देखो 1 और 2 जो है ना, वो 2 रिमूव हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिमूव हमने कर दिया। उसके बाद लेंथ इस लिस्ट की कितनी है, तो हम अगर लेंथ चेक करना चाहते हैं ना इस लिस्ट की, यानी कि इस लिस्ट के अंदर आइटम्स कितने हैं, तो उस आइटम्स को चेक करने के लिए आपके पास ये लेन नाम का फंक्शन होता है, और यहाँ पे माई लिस्ट है। तो अब इसको आप इसको डिस्प्ले कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इस कोड को लिखोगे, तो यहाँ पे देखो 5 आइटम्स यहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर थे।